आज हम कक्षा 10 विषय विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करना चाह रहे हैं। आपकी त्रैमासिक परीक्षा बहुत नज़दीक है, इसीलिए हम कुछ प्रश्नों का अभ्यास लेते हैं। प्रश्न: विकृत गंधिता किससे कहते हैं? यह बहुत अच्छा प्रश्न है। विकृत गंधिता किससे कहते हैं? तो उत्तर: वसा या तेल युक्त खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखे रहने से वह खराब हो जाती है और उसमें से दुर्गंध आने लगती है। इस क्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। इसका आशय समझ लें कि तेल या वसा युक्त जो खाद्य सामग्री है, अगर उससे हम लंबे समय तक रखेंगे या रखे रहने से वह खराब हो जाती है और उस सामग्री में से दुर्गंध निकलने लगती है या आने लगती है। इस क्रिया को हम विकृत गंधिता कहते हैं। तो हम अभी विकृत गंधिता से परिचित हो गए। ऐसा प्रश्न आ जाए तो अपने शब्दों में उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। अब अपना अगला प्रश्न है कि ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है? यानी ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है? उदाहरण दीजिए। यानी ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी जो अभिक्रिया है उसका अर्थ क्या है, उसका हमें उदाहरण भी देना है। तो उत्तर: ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की अवधारणा या उससे परिचित होंगे। वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊर्जा भी उत्पन्न होती हैं। यानी वे अभिक्रियाएं या वे उत्पाद जिनके निर्माण के साथ साथ ऊर्जा भी उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उससे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी का जलना और कोयले का जलन। ठीक है, ये जब लकड़ी का जलना और कोयला का जलन, ये जिसमें अगर लकड़ी जलेगी तो उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है। कोयले का जलने में भी ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस प्रकार ये जो अपन ने प्रश्न का अध्ययन किया वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और उसके उदाहरण से अपन परिचित हुए। ठीक है। अब ऊष्माशोषी अभिक्रिया। आगे हमने ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में समझा। अब ऊष्माशोषी अभिक्रिया एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। ऊर्जा या ऊष्मा का उत्पन्न होता तो ठीक, लेकिन उल्टा उसका अवशोषण हो जाना। इसका अर्थ है अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण हो जाता है। ऊष्मा को या ऊर्जा को उत्पन्न करना तो ठीक, उसमें अवशोषण हो जाता है। इसका अर्थ है अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है
ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। अब देखो इसके कुछ उदाहरण है। जैसे उदाहरण, पानी में अमोनियम नाइट्रेट का घुलना। जब बरसात होती है तो पानी में अमोनियम नाइट्रेट का घुलना, जहाँ तापमान कम हो जाता है, पानी में जब अमोनियम नाइट्रेट का घुलना होता है वहाँ पर तापमान अपने आप कम हो जाता है, क्योंकि यह एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। तो आज हम अभ्यास प्रश्नों में इतना ही। कक्षा 10 विषय विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुए थे। अगले कंटेंट में हम और अच्छे प्रश्नों का अभ्यास करने का प्रयास करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।